झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को हो चुकी है। कुल 81 में 43 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़े। मतदान बीतने के बाद सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधनों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रतिद्वंदी गठबंधन की हालत खराब होने का दावा एनडीए कर रहा है, तो इंडिया ब्लॉक के नेता एनडीए की हालत खराब बता रहे हैं। मसलन दोनों गठबंधनों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दूसरी ओर अंतिम चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से सभी खुश हैं। परिणाम अपने पक्ष में आने की उम्मीद जता रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए की ओर से सीएम पद के प्रबल दावेदार बाबूलाल मरांडी का दावा है कि पहले चरण के चुनाव में ही बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है। उनका दावा है कि दूसरे चरण में उत्तरी छोटा नागपुर और संताल परगना की सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का दावा है कि पहले चरण में जिन 43 सीटों पर मतदान हुए हैं, उनमें 35 पर इंडिया की जीत पक्की है। झारखंड में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन भी जीत के प्रति पूरे आश्वासित है। उनका कहना है कि जनता ने पहले चरण में बीजेपी को नकार दिया है। उत्तरी छोटा नागपुर और संताल परगना की जनता बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। दरअसल पहले चरण में मतदाताओं ने जिस उत्साह से वोट डाले हैं, उसे दोनों गठबंधन अपने अपने पक्ष में मान रहे हैं। आमतौर पर ये माना जा रहा है कि वोटिंग बढ़ना सत्ताधारी दल या गठबंधन के लिए एंटी इनकम्बेंसी का परिचायक है। वैसे बाजू दफा ये धारणा खंडित भी हुई है। इंडिया ब्लॉक बढ़े मतदान को सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का परिणाम मान रहा है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मैया समान योजना का व्यापक असर इंडिया ब्लॉक मान रहा है। इसके लिए इंडिया ब्लॉक का तर्क है कि महिलाओं ने मैया योजना की वजह से ही बढ़ चढ़कर मतदान किया। जिन 43 सीटों पर वोट पड़े हैं, उनमें 37 सीटें ऐसी है जहां महिलाओं ने पुरुषों से 3 लाख अधिक वोट डाले। इस बार शहरों में तो सस्ती रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने वोटिंग के प्रति खासा उत्साह दिखाया। भाजपा इसे यूपी के सीएम के बचोगे तो कटोगे और पीएम नरेंद्र मोदी के एक रहोगे सेफ रहोगे नारों की कमाल मान रही है। इसका कुछ असर संभव है, पर इसके व्यापक असर को संताल के इलाकों में ही महसूस किया जा सकता है। वहां दूसरे चरण में मतदान होना है। योगी का नारा पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में गूंजा था। पीएम मोदी ने झारखंड में अपने नारे को जोर शोर से उछाला है। दोनों नारों का निहितार्थ मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण है। संताल परगना के इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ से बिगड़ी डेमोग्राफी और घुसपैठियों के झारखंड की जमीन पर कब्जा को बीजेपी ने इस बार अपना मूल चुनावी मुद्दा बनाया। ये कितना कारगर होता है, 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। कुल मिलाकर एक तरफ एनडीए आश्वस्त दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में खुशी का माहौल है। लेकिन ये रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगा कि किसके दावे में कितना दम है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।